हेलो दोस्तों, आरबीआई ने कुछ दिनों पहले बैंकों को नोटिस जारी किया था जिसमें आरबीआई ने ये क्लियरली मेंशन किया था कि अब अगर कोई भी कस्टमर्स किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता है और वो कस्टमर्स 3 साल तक अपने सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करता है तो फिर इस केस में बैंक विदाउट कस्टमर परमिशन यानी कि बिना कस्टमर परमिशन के उस सेविंग्स अकाउंट्स को बंद कर सकता है ऑटोमेटिकली। और बैंक अकाउंट को बंद करना पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू भी कर दिया है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पंजाब नेशनल बैंक ने ही नहीं शुरू किया है बल्कि आरबीआई ने नोटिस जारी किया है। तो भाई यहाँ पर जितने भी बैंक हैं धीरे धीरे सभी बैंक कस्टमर्स का अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्रीज करेंगे, फिर आपको परेशानी होगी। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे ना तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा तो आप भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। आपका पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर डूब जाएगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर लेते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि भाई इस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, वैसे ही उन्होंने वीडियो केवाईसी करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। अब किसी किसी कस्टमर्स के पास में 10 अकाउंट पड़ा हुआ है तो किसी किसी कस्टमर्स के पास में 12 13 अकाउंट पड़ा हुआ है। और भाई उस सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल भी वो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि 10 अकाउंट ओपन हुआ है तो उसमें में से सिर्फ 3 ही यूज हो रहा होगा, बाकी 7 के 7 ऐसे पड़े हुए हैं। देखो भाई, यहाँ पर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसा 10 अकाउंट या फिर 4 अकाउंट 5 अकाउंट ऐसे छोड़ देते हैं, अकाउंट ओपन करके छोड़ देंगे, उसमें लेन देन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आरबीआई को। अब आप बोलोगे कि क्यों प्रॉब्लम होती है, तो देखो भाई आजकल आपको भी पता है कि इंडिया में साइबर ठगी बहुत तेजी तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर होता है क्या कि जो साइबर ठग वाले होते हैं वो लोग भाई यहाँ पर बैंक के कर्मचारियों से संपर्क कर लेते हैं, बैंक के मैनेजर से संपर्क कर लेते हैं कि जो भी इनएक्टिव अकाउंट पड़ा हुआ है उस अकाउंट को मुझे बेच दो। अब कई कई कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो बिना सोचे समझे अकाउंट को बेच देते हैं, फिर साइबर ठग का पैसा उस अकाउंट में आता है। और इस केस में भाई साहब काफी सारे लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। आजकल आपको न्यूज में दिख रहा होगा कि कुछ दिनों पहले एक मैनेजर गिरफ्तार हुआ, साइबर ठगी के चक्कर में एक कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। तो मेन रीजन यही है कि भाई ये लोग अकाउंट को बेच देते हैं, जो भी इनएक्टिव अकाउंट होता है उसको बेच देते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आरबीआई ने इस कदम को उठाया है और अब कोई भी कस्टमर्स अपना 3 साल तक अकाउंट यूज नहीं करता है, भले ही उस सेविंग्स अकाउंट में 4 लाख रुपए पड़ा हो या फिर 5 लाख रुपए पड़ा हो, तो फिर यहाँ पर बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, पूरी तरीके से बंद कर सकता है और फिर आपका सेविंग्स अकाउंट चालू नहीं होगा। देखिए, फ्रीज एक अलग है और बंद अलग है। बंद जब होगा आपका अकाउंट ना तो फिर आप चालू नहीं करवा पाओगे। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर अकाउंट को बैंक होल्ड लगा देती है, तो भाई होल्ड अकाउंट को तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड दे करके यहाँ पर केवाईसी वगैरह करके अपना सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हो, यानी कि चालू करवा सकते हो। और अगर फ्रीज भी हुआ है सेविंग्स अकाउंट किसी कारणवश तो भी आप यहाँ पर लेटर वगैरह लिख करके और आधार कार्ड लगा करके केवाईसी करके अपना सेविंग्स अकाउंट दोबारा चालू करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका सेविंग्स अकाउंट एक बार बंद हो गया ना तो फिर उस सेविंग्स अकाउंट को आप बिल्कुल भी चालू नहीं करवा पाओगे। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपका 7 अकाउंट 8 अकाउंट है तो आप प्लीज उस सेविंग्स अकाउंट को मेंटेन करके रखो। यहाँ पर साल में या फिर 6 महीने में एक ट्रांजेक्शन जरूर करो अपने सेविंग्स अकाउंट्स में, क्योंकि अगर आप लेन देन बिल्कुल भी नहीं करोगे तो वो 3 साल में बंद कर दिया जाएगा। धीरे धीरे सभी बैंक इस नियम को लागू कर रहे हैं और लागू करेंगे ही करेंगे, बंद करेंगे ही करेंगे, लास्ट में यही होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको पता होगा कि पहले एटीएम कार्ड के ऊपर आपको 5 ट्रांजेक्शन दिया जा रहा था, और पहले नहीं अभी भी आपको 5 ट्रांजेक्शन ही दिया जाता है। एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब वो किसी भी बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादातर बैंकों के एटीएम कार्ड के ऊपर आपको 5 ट्रांजेक्शन ही मंथली दिया जाता है। हालांकि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जहां पर एटीएम कार्ड के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन होता है। अब यहाँ पर बैंकों का एक नया नियम जारी हुआ है कि यहाँ पर भाई साहब आपका जो यूपीआई विड्रॉवल होता है ना, तो यूपीआई विड्रॉवल अगर आप एटीएम मशीन के माध्यम से करते हो तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन इस एटीएम कार्ड ट्रांजेक्शन में काउंट होगा। यानी कि एटीएम कार्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर जो आपको 5 ट्रांजेक्शन दिया जा रहा है एटीएम कार्ड के ऊपर, उस 5 ट्रांजेक्शन में आपका यूपीआई विड्रॉवल
भी शामिल है, यानी कि यूपीआई से अगर आप एटीएम मशीन के जरिए पैसे वगैरह निकालते हो तो वो भी ट्रांजेक्शन इसमें काउंट होगा। अब ये पहले काउंट हो नहीं रहा था, लेकिन अब ये काउंट होगा। हालांकि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने शुरुआत कर भी दी है, धीरे धीरे सभी बैंकों में ये चीजें लागू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप बहुत ही सोच समझ के ट्रांजेक्शन करो भाई। यहाँ पर आपका यूपीआई विड्रॉवल, अगर आप यूपीआई से 2 बार 3 बार विड्रॉवल कर लेते हो और आप बाद में सोचते हो कि मैं एटीएम कार्ड से 5 बार विड्रॉवल कर सकता हूं मंथली, तो ये आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पर अगर आपने 3 बार विड्रॉवल कर लिया यूपीआई से तो 3 बार ये, बाकी आपका 2 ही ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में बचा हुआ है। आप एटीएम कार्ड से 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मंथली। तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, हालांकि यहाँ पर आरबीआई ने कुछ भी रिलीज नहीं किया है इसके बारे में, लेकिन भाई बड़े बड़े जो न्यूज आर्टिकल हैं उसमें आ रहे हैं। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया था। देखो कुछ दिनों के बाद में, अभी तो आपको यूपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल रहा है, यूपीआई के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है P2P ट्रांजेक्शन के ऊपर। लेकिन आने वाले समय में 1-2 साल में या फिर 6 महीने में आपको यूपीआई के ऊपर भी चार्जेस देना पड़ सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आप एकदम से यूपीआई के ऊपर निर्भर मत रहो, नहीं तो जिस दिन यूपीआई के ऊपर चार्जेस लगना शुरू हुआ ना, उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी। आपको पता होगा कि पहले जब शुरू में जियो सिम आया था तो भाई ये लोग साल 2-2 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहे थे, यानी कि फ्री की लत लगा रहे थे। और फिर बाद में इन्होंने अपना रिचार्ज प्लान लॉन्च किया और ये अब ये धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आने वाले समय में हो सकता है यूपीआई के ऊपर भी आपको चार्जेस देना पड़े। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।